सत्र में जो भी राम प्रेमी हमारे साथ इस समय जुड़े हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 और उसमें श्लोक नंबर जो 22 है, उसमें भी विशेष रूप से इस बात की जिसको हम इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं कौन हूं, तो कहते हैं मन। जैसे मैं आपके समक्ष निवेदन कर रहा था कि जब हम मन की बात करते हैं तो मन के साथ में सारी इंद्रियों का जुड़ना एक तरह से स्वाभाविक हो जाता है। अब हम लोग मन मन शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन इंद्रियों से अलग हटकर इंद्रियों की तरफ हमारा ध्यान नहीं होता। यद्यपि वास्तविकता यह है कि जब आप इंद्रियों के ऊपर निग्रह करना शुरू कर देते हैं, जैसे आपका अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण हो, उसका जो सीधा सीधा सूत्र है वाणी के ऊपर नियंत्रण का, वो ये है कि जिस वाणी का आप प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात जो आप बोल रहे हैं वो आप सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे। ये एक जिसको बोलते हैं मूल मंत्र है। मूल मंत्र ये है कि जो चीज आप बोल रहे हैं उसको आप सुन रहे हैं। अगर आप सुन नहीं रहे हैं, इसका मतलब चूकने की बहुत ज्यादा संभावना है। दूसरा है कि आप जो आंखों से जो देख रहे हैं, आंखों से जो देख रहे हैं, वो आंखों से देखते समय आपके मन के अंदर वो चिपक तो नहीं रही है। अगर वो चीज चिपक रही है जिसको आप देख रहे हैं, तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। तो ये हमारे यहाँ जो कुछ सूत्र उन्होंने बताया कि आप किस प्रकार आपकी जो वाणी है वो पवित्र हो, आपकी जो दृष्टि है वो पवित्र हो। तो दृष्टि पवित्र आपकी कब होती है? जैसे आपकी मानसिक धरातल होता है। हमारे यहाँ आता है कि आप जिसको भी देखें उसको किस रूप में देखें, तो कहते हैं उसको परमात्मा के रूप में देखें। तो जब आप परमात्मा के रूप में देखना शुरू करते हैं, उसका अनुभव करना शुरू कर देते हैं, तो आपके व्यवहार के अंदर अंतर आ जाता है। इसी तरह जो रस है, जिसको आप रस कहते हैं, वाणी का दो काम है ना, एक तो जिह्वा का दो काम है, एक तो बोलना और दूसरा रस को लेना। रस कौन सा हो, तो कहते हैं रस ऐसा होना चाहिए जो आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर हो। अभी तो आपको चटपटी चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन लॉन्ग रन में जाकर वो आपके शरीर को क्योंकि नुकसान पहुंचाने वाली है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आप ऐसी चीजों का जो है वो अपने जीवन में स्थान दीजिए, ऐसी चीजों को जो आपको पुष्ट करने वाली। तो ये सारी जो चीजें हैं, जैसे जैसे आप नियंत्रण करते चले जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, आप देखेंगे कि आपकी जो नेसेसिटीज हैं वो कम होती चली जाती है। आपका खाना अगर संयमित हो जाता है, आपकी दृष्टि अगर संयमित हो जाती है, आपकी वाणी यदि संयमित हो जाती है ना, तो ये सब चीजें जब संयमित होती हैं तो उनका जो प्रभाव है वो किसके ऊपर पड़ता है? आपके मन के ऊपर पड़ता है। तो वो क्यों पड़ता है? क्योंकि वो जो मन है, वो मन भी परिवर्तित होता है। उसका कारण क्या है कि इंद्रियों का स्वामी है। सारी इंद्रियां जो हैं, वो सारी इंद्रियां द बंडल ऑफ माइंड, जिसको आप मन बोलते हैं, उसको, हाँ जी, तो उसकी जो गठरी है ना, तो गठरी क्या है? जब आप उसको खोलते हैं और एक एक को आप अलग करते हैं, तो गठरी जिसको आप बोल रहे थे, वो गठरी अपने आप गायब हो जाती है। गठरी आप किसको बोलते हैं? आप जैसे, आपको ध्यान होगा, अब तो बात दूसरी तरह की हो गई है, शायद अभी भी कुछ जगह चलती होगी कि जब आपके यहाँ धोबी आता है तो आप उसको कपड़े देते हैं, प्रेस करने के लिए देते होंगे या धोने के लिए आप देते होंगे, तो आप एक गठरी बना लेते हैं। वो जो जिसको आप गठरी बोलते हैं, वो गठरी क्या है? वो जो गठरी है, वो गठरी क्या है? उसमें आपकी कुछ एक कमीज है, दो आपके अलग 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 जो वस्त्र हैं, आपके कपड़े जो हैं, उनको आपने एक ही जगह जब इकट्ठा किया और उसमें से एक कपड़े को लेकर, है ना, धोती आपने ली या साड़ी आपने ली और उस साड़ी के अंदर आपने बाकी सारे कपड़ों को डाला और ऊपर से गांठ मार ली।
जब गांठ मार ली, अब क्या है, जिससे आपने गांठ मारी है, जिससे आपने गांठ मारी है, वो भी क्या है, वो भी तो कपड़ा है। ठीक है, जब वो आपके पास में धुलकर या साफ होकर आता है, तो जिससे आपने उसको गांठ मारी थी, वो भी तो कपड़े की गिनाई में होता है ना। आप जब गिन के देते थे, मुझे याद है कि गिन के दिए जाते थे, नोट किए जाते थे कि इतनी मैंने तेरे को ये दी, इतनी ये दी, इतनी ये दी। तो और उसके बाद में जब वो लेके आता था तो चेक होता था कि अच्छा जो जो लिया था वो वापस ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब वो जो गठरी है, वो गठरी क्या है? गठरी है आपका मन, जिसको आप मन बोलते हैं ना। वो मन है आपकी पोटली, या मन है आपकी गठरी। और आप बाकी की जो इंद्रियां हैं, वो आप ऐसे समझ लीजिए जैसे वस्त्र हैं, अलग अलग वस्त्र, अलग अलग आपकी दृष्टि, ये जितनी भी चीजें हैं। तो वो जिस समय आप इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना प्रारंभ कर देते हैं, तो जो मन है, वो मन जो है वो अपने आप ही नियंत्रण में आ जाता है। क्यों नियंत्रण में आता है? क्योंकि ये जितना का जितना है, जो सोर्स है इंद्रियों के द्वारा, जितने भी विषयों को ग्रहण, वो कहाँ भेजता है उसको? तो कहते हैं वो मन के पास, उनका मन के पास भेजता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं। और वो जितने भी विषय हैं, उन विषयों का जो रस है, वो रस जब एकत्रित होता है तो उसको हम मन बोलते हैं। अंतःकरण की जो वृत्ति है, अंतःकरण की वृत्ति जब एकत्रित होती है, हौच पौच रूप से एकत्रित होती है, तब हम उसको क्या बोल देते हैं? मन बोलते हैं। तो यहां पर उन्होंने कहा इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। तो एक 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 चीज और भी है कि जैसे जैसे आप एक एक इंद्रिय के ऊपर नियंत्रण करते जाते हैं, तो अब आप क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? आप दृष्टि आपकी, आप सोच कर देखिए, आपने आंख के ऊपर नियंत्रण किया, दृष्टि के ऊपर नियंत्रण किया। और जब आपने दृष्टि के ऊपर नियंत्रित किया, तो अब आप दृष्टि की जो बंधन था, उससे आप मुक्त हो गए। मन को जिस समय हम नियंत्रण की बात करते हैं, और मन के साथ में जिस समय हम इंद्रियों के नियंत्रण को भी साथ में जोड़ लेते हैं, तो आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, एक सीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसे करके चढ़ रहे हैं। और आखिर में आप कहाँ पर पहुंच जाते हैं? वो जो छत है, उस छत के ऊपर पहुंच जाते हैं। और वो जो छत है वो कौन सी है? वो मन है। तो इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों अर्थात जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों का जो टॉप है, वो कौन है? तो वो मन है। और सीढ़ियां कौन सी हैं? सीढ़ियां हैं आपकी इंद्रियां। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। ये जो चेतना शब्द है, चेतना शब्द, इसको इसको बहुत अच्छे अर्थ में आप जानते हैं। चेतना शब्द का मतलब वैसे तो होता है जो स्वयं प्रकाशित हो और दूसरों को प्रकाशित करे, उसको बोलते हैं चेतना, है ना। ये एक इसकी बिल्कुल सिंपल सी, बड़ी सीधी सीधी परिभाषा है। जो चीज क्या है, जैसे ये चेतना शब्द से ही चेतन शब्द बनता है। जब आपको कहा था, ध्यान होगा कि जड़ और चेतन शब्द को जब हमने डिफाइन किया था, तो वहां पर क्या बात आई थी? कहते हैं चेतन कौन है? तो कहते हैं चेतन वो है जो स्वयं प्रकाशित होता है, अर्थात अपने आप को प्रकाशित करता है, और साथ में दूसरी चीजों को भी प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य जो है, वो सूर्य क्या करता है? वो स्वयं भी प्रकाशित होता है। सूर्य को देखने के लिए अन्य किसी रोशनी की या अन्य किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। कहते हैं स्वयं। और साथ में क्या करता है? जब सूर्योदय होता है, तो सूर्य अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। तो ये क्या है? ये है चेतना, अर्थात चेतन शब्द। अब हम लेते हैं चेतना। चेतना का अर्थ क्या हुआ? आपको ध्यान होगा, चेतना एक शब्द हम लोग भजनों में बहुत ज्यादा उसका प्रयोग होता है। रे मन चेत, रे मन चेत। जो भक्त हैं या जो संत हैं, उन्होंने इसके बारे में बोला है। तो इस शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग किया है, चेत मन। हे मन तू क्या कर, चेत। चेत का मतलब क्या है? जागृत, जाग। ये जागने का अर्थ क्या है? देखिए,
सोने और जागने में जो अंतर आपको दिखाई देता है वो क्या है? जब आप जागते हैं या आप जागते रहते हैं तो क्या होता है, जो चीज जैसी है वो वैसी आपको अनुभव में आती है। तब आप दृष्टा होते हैं, तब आप देख रहे होते हैं। और जिसको आप सोना बोलते हैं, जिसको आप नींद बोलते हैं, उस नींद में क्या होता है, आपकी आत्मविस्मृति हो जाती है, आप स्वयं को भूल जाते हैं। अब अगर हम आत्मविस्मृति को जोड़कर देखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? चेतना का अर्थ होता है जिसमें आत्मा को भी देखा जा सके। मैं चेतन हूं, इस तत्व को जिस समय आप देखना या महसूस करना शुरू कर देते हैं तो वो क्या है? वो कहते हैं वो चेतना। और प्रत्येक जो प्राणी है, भूतानाम अस्मि चेतना, भूतों में जो चेतना है, चैतन्य जो है, आपको क्या महसूस होता है? आप कभी बैठे हों और जो चींटी है, बिल्कुल छोटा सा प्राणी, उस छोटी सी चींटी को जरा आप उंगली लगा के देखिए। जैसे ही आप उंगली लगाते हैं तो वो उसकी जो स्पीड है, उसका जो, वो एकदम वहां से भागती है। इसका मतलब उसके भीतर कोई चीज ऐसी है जो उसको जागृत करती है, जो उसके अंदर एक, जिसको बोलते हैं सक्रियता पैदा करती है, उसके अंदर एक कर्म पैदा करती है। तो वो जो चीज है वो कौन है? तो वो कहते हैं चेतना। उसमें जो चेतना है, जिस चेतना के कारण वो चैतन्य कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो कहते हैं भूतानाम अस्मि चेतना। उन प्रत्येक प्राणी के अंदर वो जो चेतना है वो कौन है? वो मैं हूं। अब यही जो चेतना है, इसी चेतना को आत्मा भी कहा गया। ये जो चेतना है, देखिए, परसों की बात है जब बेटी ने प्रश्न पूछा था, तो वहां हमने यही बात दोहराई थी कि जीवात्मा, जीवात्मा का अर्थ क्या है? एक जो चेतना है वो किसमें के साथ जुड़ी हुई है? तो वो एक विशेष शरीर के साथ जुड़ी हुई, विशेष शरीर के साथ। और वो जो विशेष शरीर के साथ जुड़ी है, एक बड़ा अच्छा उदाहरण आता है। कहते हैं एक बार क्या हुआ कि एक कोई ऋषि गुजर रहे थे, और जब ऋषि गुजर रहे थे तो वहां से, जिस मार्ग से वो गुजर रहे थे, वहां पर एक कीड़ा जो था, और वो कीड़ा भी क्या था? नाली का कीड़ा था, जिसको हम लोग अक्सर गाली के अंदर प्रयोग करते हैं। नाली का कीड़ा था, बड़ा मतलब गंदगी में रहना, गंदगी खाना, ये सब कुछ था। तो कहते हैं वो बड़ा अच्छा एक रूपक के माध्यम से समझाया। तो वो जो संत थे, वो जब गुजर रहे थे तो वो बड़ी तेजी के साथ में उस मार्ग को पार कर रहा था, बड़ी तेजी के साथ। और तेजी के साथ कर रहा था, अचानक ही क्या हुआ, वो तेजी और बढ़ गई। वो जो संत थे, संत ने उससे पूछा कि अरे भाई, एक बात बता, तू इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है? और इतनी तेजी से भागकर जो तू पार कर रहा है, अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मर जाएगा ना, मर जाएगा। तो जब मर जाएगा तो क्या होगा? अरे ये जो तेरा जीवन है, ये जो तेरा शरीर है, इस शरीर से तो तेरी क्या हो जाएगी? मुक्ति हो जाएगी। और ये शरीर, जो शरीर अभी तेरे को मिला हुआ है, ये जो शरीर है, इससे तो ज्यादा बेहतर है अगर तू मर जाए। क्यों? क्योंकि तू गंदगी में रहता है, गंदगी खाता है, गंदगी ओढ़ता है, ये सब कुछ गंदगी है। तो तेरी गंदगी से मुक्ति हो जाए। अब वो बड़ी तेजी में था, वो पार हो गया। तो उसने पूछा कि तू फिर एकदम तेजी से क्यों हुआ? कहता है ऐसा है, तुमको पता, आपको पता नहीं है। कहते क्यों? कहते मैं महसूस कर रहा हूं, वो क्षमता तुम में नहीं है, वो क्षमता मुझ में है। किस बात की? कहते हैं कि ये जो जमीन है ना, इस जमीन के अंदर जो वाइब्रेशन हो रही है, तरंगे आ रही हैं, उससे ये पता चल रहा है कि कोई तेज वाहन जो है वो इधर की तरफ आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि वो जब तक यहाँ पर पहुंचे तब तक मैं इसको पार कर जाऊं, मैं मरना नहीं चाहता। उसने कहा क्यों नहीं मरना चाहता? उसने कहा कि देखो ऐसा है,
तुम इस आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। जितना आनंद तुमको मनुष्य के शरीर में है ना, तुम अपने शरीर में जितना आनंद ले रहे हो, जितने सुखी हो, कहते हैं उससे कम मैं सुखी इस शरीर में नहीं। तो वो जो चेतना है, या वह जो जीव आत्मा जिसको आप बोलते हैं, वो जिस शरीर के अंदर रहती है, जिस शरीर के में सीमित हो जाती है, कहते हैं वो उसी वहां पर क्या है, वो वहां पर ही उस सुख का अनुभव करती है। तो चेतना, जीवानाम भूतानाम अस्मि चेतना, प्रत्येक भूत में, प्रत्येक प्राणी में जो चेतना है, वो कौन सी चेतना, वो जो भगाती है। अभी जो आपके सामने उदाहरण दिया, वो जो आप में एक सक्रियता पैदा करती है, वो कौन है? तो वो कहते हैं कि वो मैं हूं। इसका मतलब जो चेतना है आपके जीवन में, आप तब तक सजग हैं, तब तक आप सचेत हैं, तब तक आपके जीवन में चेतना है, जब तक कि आपके अंदर भगवान कृष्ण का निवास है। लेकिन वह जो विशेष रूप से जो निवास है, वो जिस दिन समाप्त हो जाता है, उस समय आप समझते हैं कि क्या होता है। उस दिन आपकी जो है, वो जो बचा हुआ शेष भाग होता है, उसको हम अर्थी बोलते हैं। तो यहाँ भूतानाम अस्मि चेतना, भूतों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं चेतना। अब ये जो श्लोक है, 23वां श्लोक है ना, इसमें वैसे तो बड़ा सीधा सीधा इसका अर्थ है, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखिरिणाम अहम। ये जैसा ये जो क्रम अभी जो चल रहा है, आपको ध्यान होगा भगवान ने बड़ा स्पष्ट कह दिया था कि वैसे तो मेरा बहुत महात्म्य है, सारी जगह जो है वो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में मैं अपनी उपस्थिति को दर्ज करवा देता हूं कि मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, मेरे अस्तित्व को तो स्वीकार कर। हम लोग अपने जीवन में कई बार इस तरह की बात को कि मन बांधा तो नहीं हैगा, पर अब इसको अस्वीकार भी नहीं कर सकते हैं। जिस समय आप ऐसी बात बोलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आप उस परमात्मा के अस्तित्व को जाने और अनजाने में आप स्वीकार कर रहे हैं। तो यहाँ ये जितनी भी बातें यहाँ कही जा रही, यहाँ कुछ जगह पर जो रूपक हैं वो बड़े विशेषण हैं, वो विशेष रूप से आपको संकेत करते हैं कुछ। वो कहते हैं रुद्राणाम शंकर अस्चास्मि, रुद्रों में मैं कौन हूं? रुद्रों में मैं कौन हूं? रुद्र कौन है? कितने रुद्र हैं? कितने रुद्र हैं, है ना? एकादश रुद्र, 11 रुद्र है ना। तो कहते हैं उन 11 रुद्रों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं शंकर हूं। अच्छा, 11वां रुद्र कौन है? जो 11वां रुद्र है, उस 11वें रुद्र का ही अवतार कौन हुए हैं? हनुमान जी। एकादश रुद्र जो है, 11वां जो रुद्र है, उसका उसी का रूप है हनुमान जी का। और शंकरश्चास्मि, देखिए रुद्र का अर्थ क्या होता है? रुद्र का अर्थ सामान्य तौर पर उस तरह से लिया जाता है, जैसे कि आपने एक शब्द सुना होगा, अघोर। अघोर, आपके सामने अगर कोई ये कह दे कि ये अघोर साधना है, आपने बहुत सुना होगा, नाम ये सुना होगा। अघोर साधना का अर्थ क्या होता है? कहते हैं अघोर जो शब्द है, वो बात कुछ और कहना चाह रहा है, लेकिन जो प्रचलित उसका अर्थ है वो किस प्रकार का हो गया। अगर हम किसी को कहें ये योगी है, अगर योगी कहें तो उसका मीनिंग कुछ और है, अगर सन्यासी कहें तो उसका मीनिंग कुछ और है, और अगर हम अघोरी कहें तो उसका अर्थ कुछ और है। तांत्रिक अगर शब्द का प्रयोग करें तो उसका अर्थ कुछ और है। जबकि देखा जाए तो आंतरिक रूप से ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो एक ही तत्व के साथ में जुड़े, एक ही प्रकार की साधना के साथ जुड़े। ये जिसको आप अघोरी बोलते हैं, है ना, आप सुनते होंगे, इसमें यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारा आता है कि श्मशान में साधना करते हैं और ऐसा करते हैं और वो करते हैं। बड़ी घोर साधना है। घोर का मतलब होता है कठिन, घोर का मतलब होता है
जिसको देखकर आपके मन में भय पैदा हो। अब जैसे भगवान नरसिंह है, भगवान विष्णु को देखकर आपके मन में भय पैदा होता है। अगर भगवान विष्णु का चित्र लगा हुआ नहीं हो, लेकिन लेकिन जिस समय आप उन्हीं भगवान विष्णु का नरसिंह रूप देखते हैं, नरसिंह रूप देखते हैं, और खास करके एक तो नरसिंह वो है जहां पर भगवान बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, शांत हैं, और उसके उनकी साथ में महालक्ष्मी भी विराजमान है। एक तो वो रूप है, शांत रूप है, सौम्य रूप है। लेकिन एक वो वाला रूप है जो हिरण्यकश्यप को मारते हुए का है। उस रूप को जब आप देखते हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं? कहते हैं रौद्र रूप। मैं इसलिए आपको, रौद्र का अर्थ क्या हुआ? रौद्र का अर्थ हुआ रुद्र। अब ये जो रुद्र शब्द है, ये आपको ऐसा कुछ कर दिखाई देता है जैसा कि बड़ा कठोर है। और सबसे बड़ा रुद्र कौन सा है? सबसे ज्यादा जो भयानक है, जिसको हम ये शब्द ज्यादा सही है, सबसे भयानक कौन सी चीज है? तो सबसे भयानक हमारे जीवन में है हमारे जीवन का अंत, जिसको आप मृत्यु बोलते हैं। जिसको आप मृत्यु बोलते हैं, वो कहते हैं ये जो मृत्यु है ये क्या है? सबसे भयानक। किसी को अगर बोल दो, है, आप किसी छोटे बच्चे को बोल दो और उसके बाद में उसकी माँ का रिएक्शन देखो, है। वो लड़कियों को तो पंजाब में की बोलते सी, आराम प्यार नाल की बोलते सी, ध्यान है आपको? लड़कियों को मारजानी, हाँ मारजानी बोलते सी तो कोई बुरा नहीं मानता, है ना। बड़े प्यार से उसको क्या बोलते थे? बड़े प्यार से बोलते थे मरजानी। और अगर जरा किसी लड़के को बोल के देखो तो उसकी फिर माँ का रिएक्शन देखो, है ना। ये क्या है? सबसे रुद्र रूप है जिसको। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इस संकेत को यदि आप समझेंगे तो ये क्या संकेत है? ये संकेत बताता है शंकरश्चास्मि। रुद्रों में मैं कौन हूं? तो शंकर हूं। और शंकर का अर्थ क्या होता है? शंकरोति इति शंकर। जो आपका कल्याण करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शंकर। उसको कहते हैं शंकर। संकेत क्या बताता है? कहते हैं सबसे अगर कल्याणकारी आपके जीवन में कोई चीज है, जो आपके जीवन में परिवर्तन लाती है, जो आपके जीवन को परिवर्तित करती है, जिसके बाद में आप नई ऊर्जा से युक्त होकर आप आगे बढ़ते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता में क्या बात कही है? कहते हैं जिस तरह पुराने कपड़ों को उतार कर व्यक्ति नए कपड़ों को पहन लेता है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, है, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि। कहते हैं अरे जिसको आप मृत्यु बोलते हैं उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं वो क्या है? वो भगवान कहता है तेरे कपड़े बड़े पुराने हो गए, तेरे कपड़े जड़े ने बड़े पुराने हो गए ने, अच्छे नहीं लगते, फैशन बड़ा पुराना हो गया। अब तू क्या कर, अब ये नए फैशन के नए कपड़े पहन। तो वो आपको क्या करता है? नए कपड़े देता है। शंकरश्चास्मि अर्थात जिस समय आप लय को देखते हैं और जिस समय साधना के अंदर आप लय को देखते हैं, तो आपके जीवन में जो एक बड़ा जबरदस्त जो परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन क्या है? वो परिवर्तन हमें स्वीकार नहीं है। यही कारण है कि जिस समय आप अध्यात्म में प्रवेश करते हैं या आध्यात्मिक साधना में जब आप जाते हैं, तो सबसे बड़ी जो मृत्यु है वो किसकी है? आपने सुना होगा ना कि एक हाथ में आप अपने सिर को रख लें और तब आप इसमें प्रवेश करें। एक हाथ में सिर को रखने का मतलब क्या है? आप मार लें अपने आप। आप अपने आप को क्या करें? मार लें। और ये जो मारना है, जब आप अपने आप को स्वयं मारते हैं, तो ये भी क्या है? अब ये भी एक तरह से ऐसा हुआ ना जैसे मृत्यु हुई। तो कहते हैं जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं, तब तक क्या है? आपके जीवन में कल्याण का प्रवेश नहीं होता है।
कल्याण के मार्ग पर अर्थात श्रेष्ठता के मार्ग पर यदि आप चलना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? कहते तब आपको अपने आप को मारना ही पड़ेगा। और जब उस मारने की स्वीकृति आप अपने आप को देंगे तो कहते हैं यही आपके जीवन का सबसे बड़ा कल्याण है। लेकिन उसके लिए हिम्मत जुटा पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, रुद्रों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं शंकर। अच्छा, दीपावली पे आप लक्ष्मी जी का भी पूजन करते हैं और गणेश जी का भी करते हैं। एक और है जिसका आप पूजन करते हैं, वो कौन है बताइए? एक और भी है जिसका आप पूजन करते हैं। एक तो जैसे अब आप अगर इधर चले जाएं, बंगाल में चले जाएं, तो वहाँ की एक परंपरा थोड़ी सी डिफरेंट है। वहां पर तो यह है क्योंकि नवरात्र आपके हुए होते हैं, तो नवरात्र के बाद जैसे दीपावली है ना, तो ये माना जाता है कि दीपावली के दिन महाकाली की पूजा की जाती है। वहां पर बंगाल के अंदर शाक्त जो परंपरा है उसमें महाकाली की पूजा की जाती है। और इसलिए की जाती है कि हे महामाया, अगर हमसे वहां पर इस नवरात्र में हमसे कोई भूल हो गई हो आपकी पूजा करने में, तो आप हमको क्षमा करें। तो ये जो अमावस्या की जो रात्रि है, उस अमावस्या की रात्रि को महाकाली की पूजा होती है। ये तो शाक्त परंपरा है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आप उस दिन गणेश जी की भी पूजा करते हैं और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। और आजकल एक नई परंपरा आप लोगों ने देखी होगी, है तो बड़ी इंपॉर्टेंट। जो कई जगह है वहां पर आपके जो अकाउंट्स होते हैं ना, नई जो किताब है, वो नई किताब की पूजा आप करते हैं, जिसको आप बही खाता बोलते हैं। बही खाते की पूजा करते हैं। और वो जो बही खाते की पूजा करते हैं, उसी के साथ में जो दवात और कलम होती थी उसकी भी हम पूजा करते थे। और दवात कलम के साथ में आजकल एक यक्ष की अर्थात कुबेर की भी पूजा होती है। भाई, जब आप लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो दोनों स्थिति में, चाहे आप दुकान पर जाकर करें अर्थात व्यापारिक स्थान पर जाकर करें, चाहे आप घर में करें, चाहे आप उसको चल रूप में करना चाहें या अचल रूप में करना चाहें। अचल रूप में आप कहाँ करते हैं? घर में, अर्थात लक्ष्मी वहां पर सदैव बनी रहे, हैं, उसका आना ही आना। लेकिन जिस समय आप दुकान पर पूजा करते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं, आती और जाती दोनों रहे, आए भी और जाए भी, है ना। यहाँ पर जब आप कुबेर की पूजा करते हैं, आपको एक चीज का ये यहाँ पर मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप इसको समझिए। वित्तेशो, वित्तेशो का अर्थ क्या है? वित्त का जो स्वामी, वित्त का जो स्वामी है। रिजर्व बैंक के बाद बाहर की तरफ अगर आप उसकी जो बिल्डिंग है वहां पर आप जाएंगे रिजर्व बैंक पे, तो उसके बाहर जो दो बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी हुई हैं, वो किसकी हैं? तो कहते हैं वो कुबेर की मूर्ति। कुबेर कौन है? तो कहते हैं कुबेर देवताओं का कोषाध्यक्ष। और वो है कौन? देखिए, दो शब्दों का प्रयोग किया है, यक्ष रक्षसाम। एक तो वो यक्ष है, ये थोड़ी जानकारी आप हासिल कर लीजिएगा, यक्ष है। और दूसरा कौन है? राक्षस भी है। यक्ष भी है और राक्षस भी है। आपने रामायण तो पढ़ी है ना, रामायण पढ़ी है, रामायण सुनी है। उसमें जो रावण था, रावण कौन था? तो कहते हैं रावण राक्षस था। रावण जो था वो राक्षस था। और रावण का जो बड़ा भाई था जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, वो कौन था? वो यक्ष था। एक जमाना था जिस समय जो यक्ष थे, उन यक्षों को राक्षसों की स्थिति में ही माना जाता था। लेकिन जब भगवान शिव ने जो कुबेर थे, उन कुबेर के ऊपर प्रसन्न होकर उनको कहा कि हम अब तुमको आशीर्वाद देते हैं कि तुम देवताओं के कोषाध्यक्ष अर्थात उनके कोष को संभालने वाले होगे। तब वो जो यक्ष जाति थी,
वो यक्ष जाति राक्षसों के बीच में से निकलकर देवताओं के बीच में शामिल हो। अब ये जो यक्ष और राक्षस है, ये कौन है? तो किसका स्वामी है? कहते हैं कुबेर। कुबेर जो है किसका स्वामी है? कहते हैं कुबेर स्वामी है धन का, लक्ष्मी का, लक्ष्मी का स्वामी है। किसकी तरफ दृष्टि यदि हो तो आप राक्षस बन जाते हैं। रावण कौन सी जगह रहता था? रावण जो था उसका सबसे बड़ा दुर्ग कहां था? कौन सी जगह रहता था? कौन सी जगह उसको पसंद आई? तो कहते लंका पसंद आई। लंका क्यों पसंद आई? क्योंकि लंका किसकी थी? सोने की थी। इसका मतलब क्या हुआ? जिसकी दृष्टि में स्वर्ण है, जिसकी दृष्टि में स्वर्ण है, जिसकी दृष्टि में सोना है, वह कौन है? वो इस कैटेगरी में आ जाता है। आपने सुना होगा बहुत जगह पर कि अगर वहां पर जब इनकम टैक्स की रेड पड़ी तो पता चला कि जो जिसके ऊपर जो बेड था, जो गद्दा था, उस गद्दे के अंदर क्या भरा हुआ है? आप ज्यादा जानते हैं इस बारे में, सुनते रहते हैं ना। उस गद्दे में क्या भरा हुआ था? उसमें नोट ही नोट भरे हुए थे। सोता किस पे है वो? नोटों पर सोता है। तो जिस समय आपकी वृत्ति नोटों पर सोने की बन जाए, जिस समय आप ऐसे किसी घर में रहना चाहें जहां पर सोने का महल बना हुआ हो, तो ये जो दृष्टि है, अर्थात धन के प्रति इस प्रकार का जो झुकाव है, वो आपको क्या करता है? वो आपको राक्षस बना देता है। लेकिन जिस समय आप क्या बनते हैं? आप उसका उपयोग, कोषाध्यक्ष बनते हैं। अच्छा, जो कोषाध्यक्ष होता है, जो ट्रेजरर होता है, वो क्या करता है? ट्रेजरर उसकी संभाल तो करता है। जो कोषाध्यक्ष होता है वो उसकी संभाल तो करता है, लेकिन संभाल करने के बावजूद वो क्या करता है? उसका वो अपना, वो ये नहीं कहता कि ये सारा का सारा मेरा है। यक्ष कौन है? अर्थात देववृत्ति क्या है? कहते देववृत्ति ये है कि वो उस धन का संचय तो करे, उस धन का उपयोग भी करे, लेकिन उस धन को किसका ना समझे? अपना ना समझे। ईशावास्य उपनिषद में एक मंत्र है, बड़ा पहला ही मंत्र है और बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। वो है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीत। त्याग पूर्वक, त्याग पूर्वक भोग जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? कहते हैं ये देवत्व है। राक्षस वृत्ति क्या है? जिस समय आप सिर्फ अपने लिए जीना शुरू कर देते हैं, जिस समय आपका आकर्षण मात्र लक्ष्मी की तरफ होता है, ऐसी जो हमारी स्वभाव है, ये हमारी ऐसी जो प्रवृत्ति है, ये आपको भीतर कौन सी वृत्ति ला देती है? राक्षसी वृत्ति ला देती है। और जिस समय वह क्या होता है? जिस समय वो उसकी उसकी सिर्फ, जिसको बोलते हैं, उसको मैनेज करता है। ट्रेजरर क्या करता है? किसी भी संस्था का जो ट्रेजरर है, वो क्या, उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? धन को व्यवस्थित करना। वो धन का उपयोग अपने लिए कभी भी नहीं करता। आपने देखा होगा जिस समय जो पुराने भी जो लोग थे, मैंने तो बड़े विलक्षण विलक्षण लोगों को देखने का मौका मिला है। मैं एक जगह जाया करता था, करोल बाग। करोल बाग जाता था तो वहाँ एक थे सज्जन, थे पंजाब के वो। तो वो वहाँ गोल्ड का काम करते थे। तो जब मैं फोटोग्राफी का काम कर रहा था तो जो उनके डिजाइन्स बन के आते थे तो वो मुझे फोन कर लेते थे कि आजा, इन्ने डिजाइन बन गए ने, उन्होंने दी फोटो खींचनी है। तो हम लोग उसकी टेबल टॉप के ऊपर, मतलब टेबल्स के ऊपर उसको रख के उसकी हम लोग फोटोग्राफ लेते थे। तो उनसे मैंने ये जो पुरानी जो एक परंपराएं हैं ना पंजाब की, जो चलती हैं दुकानों के ऊपर या व्यवसाय के अंदर, उनको बहुत पास से जानने का और समझने का मुझे को वहां पर मौका मिला। वो जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनके बारे में मैंने शायद आपसे पहले भी बात की होगी कि वो सिगरेट पिया करते थे।
और तो कोई उनको वो नहीं था, सिगरेट पीते थे। तो वो मैंने एक बार मैं वहाँ काम कर रहा था उनके यहाँ, तो मैंने ये देखा कि जब भी उन्होंने सिगरेट पीने होती थी, तो अपनी गद्दी के ऊपर से उठकर बाहर जाते थे। वहाँ पर कोई ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि ये नो स्मोकिंग, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ था। वो खुद उठ के बाहर जाते थे और बाहर जाकर वहाँ उन्होंने सिगरेट पीनी और उसके बाद कुल्ला वगैरह करके मुंह हाथ धो के तब आप अपने आसन पर आके बैठते थे। ऐसा नहीं था कि गद्दी के ऊपर बैठकर ही वो जो है स्मोकिंग कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा एक दिन, मैंने कहा बाबूजी, कहते नहीं, इतने नहीं हैगी, ये नहीं करना है। कहते क्यों? कहते ये शिव की गद्दी है, ये जो शिव की गद्दी है ये पवित्र ही रहनी चाहिए। तो मुझे खटका, मैंने कहा लोग तो पता नहीं क्या क्या काम करते हैं इस गद्दी के ऊपर बैठ कर, है ना, खाना पीना जो भी कुछ है वो सारा का सारा इस गद्दी में। और इस गद्दी के ऊपर बैठकर जो व्यक्ति अपने ग्राहक के साथ में ठीक नहीं कर रहा है, ग्राहक को जो लूट रहा है, जिसको हम लूटना बोलते हैं, अब आप अंदाज लगाइए कि वो वृत्ति कहां से डेवलप हो सकती है जब आप इतने कॉन्शियस। एक बात। दूसरा, जैसे मैं आपको बता रहा था कि वहां पर उनके यहाँ जब मैं जाता था तो ये छोटी छोटी सी चीजें उन्होंने क्या कर रखा था। हमारे यहाँ मैंने बिजनेस में देखा है, खास करके शॉप्स के ऊपर, कि जो बड़ा है उसको पता है कि मेरे को कोई बोलेगा तो है नहीं, वो अपने तरीके से जो है वो सामान को जो पैसा है उसका यूज करता है। लेकिन उनके यहाँ मैंने ये देखा था कि अपनी उनकी एक डायरी बनी हुई थी, अपनी उनकी एक डायरी बनी हुई थी। जो भी खर्चा होता था, यहाँ तक कि आप जानते हैं कि सारे दिन जब आप बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, है ना कुछ कभी खाने का मन करता है। तो अगर वो कोई ऐसी कोई चीज खाते थे तो वो उसको नोट कर लेते थे, और जिस समय महीने के बाद में विड्रॉल होता था अलग अलग है, जो भी प्रॉफिट होता था, जिस समय डिस्ट्रीब्यूशन होता था उसका, तो वो जो खर्चा होता था वो उसमें से अपने वाले खर्चे में से माइनस कर। वो क्यों? वो कहते थे इसलिए क्योंकि मैं बड़ा हूं, ये खर्चा जो भी छोटा मोटा खर्चा होता है ये खर्चा मेरे में होगा, मैं पिता हूं इसलिए। दूसरी बात, वो कहते हैं अगर मैं ईमानदार नहीं हूं तो मैं अपनी संतान से ईमानदारी की अपेक्षा कैसे कर सकता हूं, और वो ईमानदारी हमको अपने घर से ही अपनानी होगी। तो ये जो यक्ष और राक्षस वाली बात है, राक्षसी वृत्ति का अर्थ क्या है? राक्षसी वृत्ति का अर्थ आप रख लीजिए रावण को, और जो यक्ष है उस यक्ष की वृत्ति का अर्थ क्या है? वह कुबेर, जो धनपति है। अगर हम धनपति होने बुरा नहीं है, लेकिन वो धनपति में हम उस भोग को अपने लिए भोगें, उस भोग की वृत्ति के कारण, तो कहते हैं कि नहीं, इसलिए वो कहते हैं कि मैं कौन हूं, तो कहते हैं मैं जो धनवान जिनको हम बोलते हैं, भाई कहाँ तक होगा व्यक्ति धनवान? तो कहते हैं धनवानों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं मैं कुबेर हूं। यक्ष रक्षसाम, यक्ष और राक्षस जो हैं इनमें अगर कोई है तो वो कौन है? तो कहते हैं मैं कुबेर हूं। तित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि। अष्ट वसुओं की आपने बात सुनी होगी। भीष्म पितामह के जीवन को जब आप पढ़ते हैं